द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को कानपुर से एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हम लोगों ने जरा कुछ लोग ढूंढे हैं बात करने के लिए लोकसभा चुनाव पर, लेकिन मिलते ही जो प्यार है वो मुझे गुजिया के तौर पर मिला है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन मान रहे थे, कह रहे समोसा हम खा गए, कह रहे थे कि गुजिया लोगे तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये इनका प्यार था अंकल का। तो शुरुआत करते हैं, सभी बुजुर्ग लोग भी हमारे बीच में हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, कांग्रेस मैनिफेस्टो में आई है, कह रही है कि हम अगर सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो बहुत सारा विकास करेंगे। सत्ता पक्ष स्पष्ट तौर पर है कि हमने विकास किया था, विकास करेंगे और अभी तक कर ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कानपुर के लोग किसका मानना है, किसको इस बार लोकसभा चुनाव में जिताने वाले हैं? प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, इस पूरे विश्व में नहीं है। अच्छा, हाँ। अब आप रही बात का, आप कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया था, आप भैया बता दीजिए। कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी किया भी, मान लीजिए ऐसा नहीं कि नहीं कुछ किया, तो किया भी तो वो इस लायक नहीं है। मतलब उसमें हर एक में अंडरकट, रिश्वतखोरी, ये सब चलता रहा। तो अपना घर भरने के लिए कांग्रेस अगर चाहती है सत्ता, तो बात दूसरी है। और एक ही परिवार के अलावा दूसरा कोई परिवार है वहाँ उसमें जो मतलब इसको मतलब वो कर सकता? ये सब मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो परिवार वाली बात तो सर आती है। तो परिवार एक ही परिवार में आप ये बताइए कि आपके पप्पू जिसको वो बोलते हैं राहुल गांधी, समझे, क्या वो इस लायक हैं कि बन जाएंगे? और क्या प्रियंका है इस लायक? हैं? पर न्याय यात्रा निकाल के सर कोशिश तो यही कर रहे हैं, दावा तो यही कर रहे हैं। यात्रा यार, ऐसी न्याय बहुत है, समझे। उन्होंने कौन सा न्याय किया है, किसके साथ किया है? और अन्याय हो कर रहा है जो न्याय यात्रा निकाल लो। उन्हें लग रहा है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, देश में सबके साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को 6,000 रुपया साल का मिल रहा है। हाँ। तो मतलब क्या किसानों को क्या हो गया? कौन सा अन्याय हो गया? और किसानों का MSP वगैरह पे सब पे रेट उनका चल रहा है, अनाज वगैरह उनका सब ऐसे बिक रहा है। तो फिर कहाँ अन्याय है? किस तरह का अन्याय? देश गड्ढे में जा रहा है। ऐसे देश तो गड्ढे में, कौन से गड्ढा है? गड्ढा कहाँ है वो तो बता दो, कौन से गड्ढे में जा रहा है। जाने वाला हो तो पता लगे, हम लोग भी उसी गड्ढे में चले। तो मतलब जो है कि आप भाजपा को फिर से देख रहे हैं? जी हाँ, भाजपा के अलावा कोई दूसरा जो वो नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। पर विपक्ष सर दबाव जो है लगातार एक ही सवाल कहता है कि काम कुछ हुआ नहीं है, विकास हुआ नहीं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर राजनीति कर रही है भाजपा। नहीं, गलत बात, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, जो बिल्कुल सरासर गलत बात है कि मंदिर और मस्जिद पे, कौन सी मस्जिद पे क्या बात हो गई? केवल राम मंदिर बनना था, वो बनाना था, वो कोर्ट के उससे बनाया है। कोर्ट ने कहा था इतने दिन तक आप वो बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तभी तो हुआ, ये तो नहीं। अच्छा, और दूसरा जो बाबरी मस्जिद अलग हो, उनको अलग जगह दे दी गई, तो फिर कहाँ कौन सा अन्याय हो गया, आप बताइए? कह रहे कि ना तो सबका साथ है और ना सबका विकास है। अरे उनको भैया, वो तो देखो, जो भी कोई अपोजिशन में होगा वो इस तरह की अनर्गल बातें तो करेगा ही, कि नहीं करेगा? आप बताओ। बिल्कुल। तो मतलब वो इस तरह की बातें कुछ भी कर सकते हैं। उनको क्या लगता है कि मतलब जो है ना, हम इस तरह की बात, झूठी से सच्ची बातें करने लगे। पहले कुछ चौकीदार चोर है, समझे, फिर वो उसके लिए जो कौन सा लालू यादव ने कह दिया परिवार नहीं मोदी जी। अरे यार, वो तो ऐसे गधे हैं, इससे बड़ा जो चारा खा सकता है जानवरों का, उससे ज़्यादा और कौन हो सकता है? नालायक। तो कुछ भी बोले, उसकी बोले। लोग साथ हैं मोदी जी? मोदी जी का मतलब जैसे कहते हैं ब्लाइंडली हम लोग फेथ करते हैं, ब्लाइंडली बस जो भी कुछ है वो मोदी हैं। तो सर, ये मोदी जी के लिए प्यार है या कुछ विकास हुआ है देश में? इस लाइक देश में अगर विकास नहीं होता तो हम लोग क्यों मोदी जी को लाइक करते हैं? विकास कितने विकास आपको चाहिए? कितना विकास चाहिए? हैं? दूसरा, देश के अंदर में जो आज आप देखिए रोड्स क्या हो गई, कहाँ से कहाँ। आप अभी कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से कौन सी ट्रेन से आए हो? इंटरसिटी थी और कोई भी ट्रेनें वहाँ से चलती। दिल्ली इंटरसिटी वो आगरा से चलती है। वंदे भारत से। हाँ, वंदे भारत ऐसी मान लीजिए। अब वंदे भारत कितनी वंदे भारत चला दी उन्होंने? कितनी ट्रेनें आपका टाइम बचा? कितनी ट्रेन देर में आपका दिल्ली से कानपुर आए? आप ये सब आपको विकास नहीं समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? हम तो सर जनता से पूछना निकले ना, इसीलिए तो हम तो इसीलिए बता रहे हैं कि विकास ही है, सब चीजें हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो विपक्ष का जो दावा है वो झूठा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उनको कुछ न कुछ अनर्गल बातें करनी ही है, निश्चित रूप से। निश्चित, नहीं तो वो कैसे बनेंगे? वो जनता के सामने क्या कहेंगे? कोई उनका कर रहे हैं ना, वो लोग पहले आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर केस लगाया हुआ था। आज वो लोग सब इकट्ठे हो गए, जो आपस में लड़ रहे थे वो मोदी का केस इकट्ठे हो गए हैं।
उनके अपने ही झगड़े नहीं खत्म हो रहे हैं। ये न्याय यात्रा कह रहा है राहुल, न्याय यात्रा सन 84 वाली न्याय यात्रा क्यों नहीं की जब सिखों का कत्लेआम किया था? सन 84 में सिखों का कत्लेआम किया, उस समय न्याय कहाँ गया था? इसी समय न्याय को दिख रहा है। अब किसी भी चीज का विकास की बात करें, जम्मू कश्मीर में धारा 370 इन्होंने खत्म की, जो इन्होंने कहा वो इन्होंने किया, हर एक चीज पे ही अटल है। अगर इन्होंने जो वादा करना है उसको पूरा करना है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, पर विपक्ष कह रहा है कि कुछ किया नहीं है मोदी। विपक्ष तो सब चोर है ना, वो चोर सब इकट्ठे होना चाह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी को कैसे गिराया जाए। पहला इलेक्शन हुआ, कहते गैस सिलेंडर 9 और 12 9 12 चक्कर। अब तो गैस सिलेंडर भूल ही गए। आपको जितने चाहिए उतने लीजिए, मोबाइल निकालिए करिए, आपका अगले दिन घर में सिलेंडर आ गया। वो ये नहीं पूछता आपके 10 हुए, 12 हुए, 20 हुए, 25 हुए, कितने हुए, जितने चाहे मर्जी ले लीजिए। अब वो मुद्दे तो इनके सब खत्म होते चले जा रहे हैं। अब नए नए मुद्दे ढूंढने की क्या मुद्दा लाए। मुद्दा कोई है नहीं। नफरत फैला रहे हैं मोदी जी देश में। नफरत काहे की फैला रहे हैं? हम लोग इतने इकट्ठे हैं तो नफरत कहाँ हो गई? यहाँ मिले हो हमको, आप मिले हैं तो काहे की नफरत? आप आए तो आपको हम लोग ने कहा हम लोग भी खा रहे हैं, आप भी लीजिए। नफरत तब होती है आपको कहते हैं आप अछूत है, पीछे भाग जाइए। पर ये विपक्ष लगातार सर दावा कर रहा है ना कि काम मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। राम मंदिर बनाने के नाम पर, मस्जिद हटाने के नाम पर इसका सब ये सब वोट ले रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कहना है विपक्ष। उनको 70 साल मिले थे कांग्रेस को, उन्होंने 70 साल में क्या किया? कोई साल ऐसा नहीं हो जिस समय दंगे फसाद ना हो। जब से मोदी जी आए हैं, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ये नहीं कहते कि यार ट्रेन में सीट में नीचे झांक के देखिए कि बम तो नहीं है। नहीं तो इससे पहले जब भी था कांग्रेस राज में होता था, आप बस में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, पहले नीचे सीट के झांक के देख लिए कोई बम तो नहीं है। और मोदी जी आए तो इन्होंने उस चीज को हटा ही दिया कि कोई अब ये नहीं कहते कि पहले इसके नीचे झांक के देखो कि बम तो नहीं लगा गया। तो कानपुर के लोग इस बार भर के जिता के भेज रहे हैं। हाँ, योगी जी और मोदी जी। हाँ, योगी जी और मोदी जी। हाँ जी, और योगी जी जो हम सिखों के साथ किया है और किसी ने नहीं किया। जैसे कि अभी तक वहाँ पे जो भी रमजान वगैरह सब ये हुआ करता था विधानसभा में, आप इस तरफ आ जाइए। वो सब होता था। और इन्होंने आके वहाँ पे अखंड पाठ कराया और रामायण वगैरह कराई। पहले रोजा अवतार होता था, अब रोजा अवतार ना होके। सर एक सवाल और मेरा सभी लोगों से होता है, कैंडिडेट मैटर करता है सर या सिर्फ मोदी जी है तो मुमकिन है? कैंडिडेट भी करता है मैटर, मगर मोदी जी उसको टाइट करके ही रखेंगे। कोई भी अगर गलत काम करेगा तो मोदी बख्शेंगे नहीं किसी को भी, भले उसके बीजेपी क्यों ना हो। मतलब मॉनिटर टाइट होना चाहिए। मोदी जी को मॉनिटर मान रहे हैं। हाँ, मोदी मॉनिटर है, उसको टाइट होना चाहिए और जितना टाइट रहे उतना अच्छा है। तो मतलब मोदी जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं कानपुर की जनता के लिए? हाँ, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। और उखाड़ फेंकने की बात सर जो की जा रही है कि मोदी जी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, विपक्ष कह रहा है, क्या लगता है? सब ये अफवाहें हैं, सब जी सब अफवाहें हैं। वो अफवाहें हैं। हाँ जी, और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पर सवाल बनता है बार-बार, विपक्ष कह रहा है कि भाई बड़ी मजबूती से विपक्ष दावा कर रहा है। जी जी जी, बाकी ये है ना कि बाकी हमारे बुजुर्गवार हैं जो ये कह देंगे वो बिल्कुल सत्य है। सत्य है। हाँ जी, बुजुर्ग आप लोग कानपुर से दोबारा जिता के भेज रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। कारण क्या है सर? मोदी जी से लगाव इतना क्यों है? योगी जी से इतना क्यों लगाव? मोदी जी जब भी आते हैं, 2 बार आए, तीसरी बार भी आएंगे, वो पूरा जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ बिल्कुल। पर विपक्ष तो कहता है कि जो कहते हैं वो तो कभी किया ही नहीं। नहीं करते हैं, विपक्ष नहीं करते, लेकिन मोदी जी करते हैं। हाँ, वो आगे भी करें। आप इस तरफ आ जाइए, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप भी अंकल आ जाइए, आपसे भी बात होगी। सर कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, ये एक चीज़ हम आपको बताएं, ये सब समय की बातें हैं और समय के बहाव है। बाकी करने वाले सबने किया, कांग्रेस ने भी किया, अंतरिक्ष तक ऐसे नहीं पहुंचे। विकास भी किया है, लूटा भी है, सब अब ये भी कर रहे हैं, अभी लूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रिश्वतखोरी भी हो रही, भ्रष्टाचार भी, सब कुछ हो रहा है। ये समय है। फिर भी कैसे जिता के भेज रहे हैं सर? देखिए, जब वो वक्त है, अभी इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कौन सा नेता पसंद है? नेता कुछ नहीं इस समय बस बहाव देखिए। अभी बहाव क्या है? बहाव अभी तो इन्हीं का चल रहा है मोदी। हाँ, आप लोग जिता रहे हैं? हाँ, जिता रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है। बाकी तो आगे आपसे जरा जान लूं, जिता रहे हैं सर? हाँ, जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं बताइए? अरे यार, पहले हम दिल्ली पहुँचते हैं 12 घंटे में, अब पहुँचते 5 घंटे में। अच्छा, बहुत तारण है, तारण बहुत है। चले बनाया जाए, तारण बहुत है। दुनिया में मेट्रो जो चल रही है,
कानपुर शुभारम्भ करते चांदे शुभारम्भ करती थी उसका तो बनने में तो अब 10 साल लग जाए 20 साल लग जाए पुल सही भी है विकास तो दुनिया में इन्होंने बहुत जब वादा किया तब जितने इनमें था उतने इनमें चलवा दिया नहीं तो ये तो 20 साल न बनता। अच्छा 29 और में 20 साल न बनता। तभी जीएसटी लटनी थी 88 में जीएसटी आ रही थी 2 साल में चला दी उसने। नहीं जीएसटी लटनी थी जीएसटी लटना बहुत जरूरी था। अंकल आप आ जाइए जीएसटी और हम आ रहे हैं वापस सर आप ही के पास। चुनाव आ चुका है सर, अब तो फैसला लेने का वक्त आ चुका है, किसको चुन रहे हैं बस? मोदी जी को चाहते हैं जी जी देखिए कोई भी आए काम करे हम लोग काम करने वालों को चाहते हैं। मोदी जी ने काम किया उन्हीं को चाहते हैं। 100 की एक बात है बस 100 की एक बात। हाँ जी उन्हीं को चाहते हैं वही आए और विकास होता रहे। सर बार बार क्यों सवाल एक बार सर थोड़ा आगे क्यों सवाल बार बार विपक्ष द्वारा उठाया जाता है कि काम कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने, सिर्फ अपना नाम और विदेशों तक और जो पैसा खराब किया है विदेशों में जा के ऐसा कुछ जिन्होंने लूटा है वो तो उड़ाएंगे बातें अपने आप को कहेंगे हम अच्छे हैं। यही सब उल्टा सीधा यही कर रहे हैं हमने कभी किया ही नहीं जबकि वो लूट के सब कुछ खा गए। तो उनकी ओर देखा जाए फेंकी हुई होती है पब्लिक के बीच में और पब्लिक को ये है कि पब्लिक जो समझदार है वो तो समझता है। चल उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, भाजपा के कैंडिडेट को टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी भाजपा को नहीं दे सकती, नहीं दे पाएगी। क्या कारण समझू क्यों नहीं दे पाएगी सर? 2 पार्टियां बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं सर। देखिए उनके टाइम में दंगे फसाद होते रहे। अच्छा तो इनके टाइम में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ अभी तक। जो हुआ भी तो उसको कुचल दिया इन्होंने और उनके मतलब ऐसा इन्होंने किया है उनके घर के जो है वहाँ तक बुलडोजर तक चलवा दिए जिन्होंने उल्टा सीधा काम किया। अच्छा तो योगी जी ने जो किया है कानपुर के लिए और यूपी के लिए वो कोई अभी तक सीएम कर नहीं पाया। अच्छा हाँ तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश का जो नारा था वो सफल हुआ इस बार? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। यूपी में इन्होंने आते ही कह दिया था जो गुंडे हैं या तो भाग जाओ छोड़ के या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वही इन्होंने किया और इन्होंने उठा के जितने गुंडे थे उनको एक तरफ से उड़ाना शुरू कर दिया। इस समय गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है हमारे यूपी में बिल्कुल। एक बार ही आदमी अगर कुछ करने की सोचता भी है ना तो वो फिर कि मतलब ये सोचता है कि हम करके मेरा पूरा परिवार ही ना खत्म हो जाए। अच्छा तो हमको ऐसी सरकार चाहिए मतलब बदमाश सरेंडर हैं। हाँ जी ऐसी हमको गवर्नमेंट चाहिए जो पब्लिक के लिए करे। वो ये कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं जी। पर सर सवाल बार बार क्यों आ रहा है? विपक्ष को जो काम सबको दिख रहा है पब्लिक को दिख रहा है वो विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? विपक्ष को कहाँ दिखेगा? विपक्ष तो टांगे घसीटने पे लगा हुआ है किसी तरह इनकी टांग घसीटे कोई हमको मुद्दा मिल जाए ऐसा मगर उनको मिल नहीं रहा। वो कभी कोई उठा रहे मुद्दा कभी कोई उठा रहे मुद्दा मगर वो सब फेल होते जा रहे हैं उनके वो मुद्दे। पर दावा तो सर बड़ा विशेष किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इस बार तो जो है आप लोग 400 पार की लोग बात कर रहे हैं, कह रहे 200 पार होना मुश्किल है। देखिए आप भी यही हैं हम भी यही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके साथ में इस समय। अच्छा बिल्कुल मतलब वो कारण अगर समझा जाए उसका तो क्या सबका साथ सबका विकास? हाँ जी इस समय वही चीज है सबका साथ सबका विकास का नारा भाजपा दे रही है लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 पार नहीं 200 पार होना मुश्किल है। अरे वो तो कुछ भी बोल सकते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं उनके जवान पे कोई ताला थोड़ी लगा। आप ये बताइए कितने एयरपोर्ट बन गए? 71 में एयरपोर्ट बन गए हैं। अब आप ये देखिए यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। खड़े हो जाएंगे सर 1 मिनट के लिए भैया कितने एयरपोर्ट बन गए। आप ये बताइए हर जगह की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अयोध्या से आप कहीं भी चले जाइए चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है या डोमेस्टिक है वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती। तुम क्यों नहीं राम मंदिर के उसमें गए थे? तुमको बुलाया था तो क्यों नहीं गए थे? कह रहे थे वो मोदी इवेंट था, राम मंदिर स्थापना थोड़ी थी। अब कोई गधे पने की बिल्कुल ही तो गधे पे उतर आए तो गधे पने की बात करना तो ये वही बात है कि मोदी जी का क्या उसमें? राम मंदिर तो राम मंदिर है ना। और उन्होंने क्या किया? क्या उनकी सरकार का पैसा लगा है या हमारे आपके उसका लगा है? पर्सनल लोगों ने चंदा दिया है तब ये जाके जो ट्रस्ट है ना राम मंदिर तीर्थ या वो उसके पास जो पैसा आया वो तो अभी भी बहुत बचा हुआ है।
तो सर मंदिर की बात पे ही चुनाव हो रहा है सर, क्या इस क्या चीज जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? मंदिर की बात छोड़िए, बात तस्वीर हो रही है। मंदिर की बात तो अलग है। कश्मीर की 370 धारा किसने हटाई? इन्होंने क्यों लगाई थी? 370 और 35 है, क्यों लगाई थी इन्होंने? आप विशेष अधिकार दिया गया अलग। नहीं, वो किस लिए? क्या वो हिंदुस्तान से बाहर है क्या? देश से बाहर है वो कश्मीर? और उन लोगों ने तो जो काम किए वो तो मतलब इतने असहनीय हैं कि बस हम लोग झेल रहे हैं उसको। पीओ को क्यों चला गया वहाँ? कैसे, किसने जाने दिया? आप प्लेबसाइट कर लिए नेहरू ने वहाँ जाके, किस लिए? तुम्हारा देश है तो तुम अपने देश में वो करो। प्लेबसाइट करने के लिए काय के लिए पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय में। और जो सियाचिन में जो पूरा दे दिया उन्होंने चाइना को, कितने लाख किलोमीटर है, उसका कौन जिम्मेदार है? मतलब कई इंटरनेशनल मुद्दे, नेशनल मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत का बहुत हैं। एक नहीं गिनाने पे उतर आएंगे तो बहुत। आप ये बताइए, राशन मिल रहा है फ्री लोगों को, गरीब लोगों को, वो किस लिए मिल रहा है? उनको पैसे भी मिल रहा है। और विपक्ष कहता है कि अपंग बना देंगे ऐसे तो राशन देंगे। कौन विपक्ष कह रहा है? अरे भैया ऐसा है, वो उनकी तो औकात नहीं है। उनके टाइम में तो साला राशन भी कम मिलता था, कार्ड से पैसे देने के बाद भी कम मिलता था, घट तौली थी। आप ये बात समझिए, आप इंपोर्ट क्यों करते थे? वो साला अमेरिका से जो कौन सा PL40 क्या 40 कितना था है वो, उसको गेहूं को इन्होंने इंपोर्ट क्यों किया? आज इन्होंने क्या कर दिया? आज खेती में इतना प्रोडक्शन बढ़ गया कि आप ये इन्हीं की तो देन है। किसकी देन है? आप कोई भी चीज ले लो, उठा लो, कोई भी अन्य ले लो, आप कह रहे हो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कौन सा अन्याय हो रहा है भैया? अब यूँ तो आप जो है ना, आपके घर में अगर 10 बच्चे हैं तो आप हर एक को एक साथ एक सूत्र से नहीं बांध सकते। लेकिन इस बार कह रही है कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देंगी सर। इस बार 30 लाख नौकरियों का मैनिफेस्टो। 30 लाख क्या अपने घर से निकाल के लाएंगे? अपने घर में देंगे 30 लाख लोगों को नौकरी? किसको देंगे? कहाँ से देंगे ये नौकरी? अरे नौकरी, आप उनको ये क्यों नहीं बोलते कि आप नौकर के बजाय आप उद्योगपति बनो? क्यों नहीं उद्योगपति बने? 30 लाख नौकरी, 72,000 सालाना गरीबों को देंगे। कई वर्गों को उसमें रिझाने की कोशिश कहाँ से लाएंगे? 72,000 कहाँ से लाएंगे? पहले ये बता दें। कह रहे सत्ता में आएंगे तो देंगे। अरे कहाँ से लाएंगे ये तो बता दो। अरे तुम सत्ता में आगे तो ये थोड़ी है कि तुम मनमानी कर लो। आप जो है ना, सबसे बड़ी बात ये, आप पैसा लाएंगे कहाँ से? सोचा होगा ना सर, कुछ प्लान बनाया होगा जब मैनिफेस्टो बनाया। अरे वाह वाह, तो वो प्लान भी बता दे। जब मैनिफेस्टो बनाया तो वो भी बता दें कि कहाँ से हम लाएंगे पैसा। अरे तुम्हारे पास सवाल एक ऑब्जेक्टिव के अलावा दूसरा कोई नहीं है, सबके पास है मोदी हटाओ। हाँ, कह रहे हैं इस बार मोदी हटाओ, और हटाओ नहीं हटा देंगे कह रहे हैं इस बार बड़ी ताकत से। अरे भाई, वो कहने को तो भैया कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो कौन से मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई मना? हसीन सपने। अरे हसीन सपने से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई मना है क्या? हाँ, वो देख रहे हैं तो सपना देख रही है कांग्रेस। तो अरे यार, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? एक बात बता दो, किसी कांग्रेस के किसी आदमी को अब खड़गे हैं जैसे अध्यक्ष, तो खड़गे की क्या चल रही है? वो तो प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कर रहे थे उनको। अरे आप जो है ना, हम किसी गधे को भी हम इसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब बोलिए इसका क्या आप करोगे काट? आप यही तो बात कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस ये कह रही है? कांग्रेस ने कहा कि जब एक वो नाम भी चला था खड़गे जी का एक बार तो। अरे तो चलाने को हमारे बच्चे का भी नाम चला दो ना, चलवा दो। हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर किसको फाइनली आप लोग कर रहे हैं बता दो। अरे अल्टीमेटली हमें बहाव यहाँ पर इसी का है। बहाव जो है इसका भाजपा का ही है। भाजपा का है। ला रहे भाजपा का मतलब मोदी जी ला रहे हैं दोबारा से यूपी में, और यूपी में कानपुर में तो टोटल बहाव है। अब इसमें आगे किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उसके सबके सब रस्ते हैं। कोई किसी को अल्टीमेटली कानपुर कानपुर के लोग जिता रहे हैं सर दोबारा से। बिल्कुल जिता रहे हैं, 100% जिता रहे हैं। और कोई विकल्प नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना, वो परिवारवाद, उनको केवल अपना परिवार देखना है। और मोदी का परिवार जो है 140 करोड़ का है। आप भी परिवार छोटे हैं, हम भी मोदी का परिवार है। परिवारवाद तो सब चला सब जगह। तो आप परिवार है मोदी? अब ये हाँ, मोदी परिवार ये तभी तो उनको वोट दे रहे हैं। हाँ जी, लालू यादव की बात को काट रहे हैं वो परिवार, वो तो उनको अपना परिवार देखना है। जो उनके 8, 10, 15 या 20 बच्चे हैं, उनको देखना उनको।
8, 10, 20 बच्चे देख रहे हैं मोहनलाल मुझे। हाँ तो जी। कह रहे हैं कि परिवार मोदी जी का परिवार नहीं, वो क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है। कौन नहीं प्रभावित। वो तो दर्द देख रहे हैं ना, तभी तो सबको दे रहे हैं। जो आप राशन की बात कर रहे हैं कि राशन फ्री में बांट रहे हैं, ये राशन फ्री में बांट रहे हैं, इसकी मजबूरी है। पहले ये राशन सड़ा करता था, ये नेता लोग अपना खरीद के इसके शराब बनाते थे, बियर बनाते, ये बना के बेचते थे, सस्ते मध्य में खरीद लेते थे। और ये मजबूरी है, इनको राशन बांटना, अगर नहीं बांटेंगे तो वो सड़ जाएगा ये, और ये नेता लोग फिर ये खरीद के फिर इसे शराब बनाएंगे। अच्छा, ये कानपुर के लोगों का मानना है। हाँ जी। चलिए, ये कानपुर के लोग थे जिन्होंने हमें बड़ा प्यार भी दिया और स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।